इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति महावीर जी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। मौन किनारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं, किस डॉक्टर के पास जाए आज। मौन किनारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं, किस डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। ताकत के कैप्सूल ही कमज़ोर बना रहे हैं। मनुष्य चाहे तो अपनी जीवन ऊर्जा से स्वर्ग का निर्माण कर सकता है, चाहे तो नरक जा सकता है। इंसान सोचता है कि जो संपत्ति है, धन है, वैभव है, वही हमारा है। लेकिन इस दुनिया में जो त्यागी है, सच्चा त्यागी है, धर्मात्मा है, वो मूर्खों को पागल नजर आता है। आपने देखा होगा संसार किस चीज़ का नाम है? संसार गृहस्थी का नाम नहीं है, संसार बंधन का नाम है। लोगों को लगता है कि हम बलवान हैं तो किसी को बांध लेंगे। हम बलवान होने के बाद भी कमज़ोर से बंध जाते हैं, और कमज़ोर आदमी कमज़ोर से बंध भी जाता है और कमज़ोर को बांध भी लेता है। हमें जीवन मिला है स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनाने के लिए। हमें सांसों की ईंटें मिली हैं कि हम स्वर्ग का निर्माण करें इनसे। लेकिन हम चिंता में, शोक में, भय में, विषाद में, प्रमाद में, आलस में, उदासी में इन सांसों की ईंटों से नरक का निर्माण कर लेते हैं, नरक की भट्टियाँ बना लेते हैं। क्योंकि हर आदमी बाहर से बहुत सुखी संपन्न नजर आता है, लेकिन अंदर में देखो तो उससे दुखी कोई नहीं। आज हर इंसान ऊपर से हंसना सीख गया, अंदर से रो रहा है, क्योंकि धर्म को खो रहा है। धर्म किस चीज़ का नाम है? धर्म का नाम है कि आत्मा का स्वभाव पाना। हम स्वभाव को नहीं पा रहे हैं। हम पुण्य को भी कर रहे हैं तो भी किसके लिए कर रहे हैं? भौतिक सामग्रियों के लिए कर रहे हैं। भौतिक सामग्री के लिए पुण्य करता है आदमी, और पुण्य को भी दिखाता है। पुण्य सच पूछो तो एक प्रायश्चित है। जो हमने पाप किए हैं उसको निर्मल करने के लिए, अपनी कसायों को कम करने के लिए, अपने आत्म उत्थान के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, वो एक उसमें प्रायश्चित है। इसमें दिखाना क्या है? वास्तव में हमें जो मिला था उसका हमने जो उपयोग किया है, उसके उपयोग के माध्यम से वो पाप का धन भी पुण्य में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से हो गया जैसे सड़ी गली खाद को कोई डाल दे। खाद को डाल दो खेतों में, सही समय पर सही बोकर खेत डाल दो तो बहुत अच्छे फल आते हैं। लेकिन खाद को ये सोचो कि खाद से ही फूल आते हैं, फल आते हैं, और घर में इकट्ठी कर लो तो क्या होगा? बदबू देगी। खाद बदबू दे देगी। खाद तुम्हारी ज़िंदगी को तहस नहस कर देगी, तुम्हारा रहना दुश्वार कर देगी। इसी प्रकार से जीवन में सांसों के खाद में पुण्य का बीज डालो। पुण्य का बीज तो तुम्हारी आत्मा को पवित्र कर दे। आचार्यों ने कहा शुभ और अशुभ दोनों बांध लेते हैं,
ऐसा नहीं कि शुभ भी बांधता है, अशुभ भी बांधता है, शुभ भी बांधता है। अफसोस तो ये है कि अशुभ को तो हम अशुभ जानते हैं, शुभ को बंधन लगता ही नहीं है। जब भी कोई सम्मान होता हो, कहीं पर बहुत धन आता हो, तो कहते खूब पुण्य बरस रहा। आचार्य कहते हैं पुण्य तो वो है जो आत्मा को पवित्र कर दे। पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का फल वो है जो आत्मा को पवित्र पावन कर दे। लेकिन हम पावन नहीं हो पाते, हम और पावन हो जाते हैं। पुण्य के नाम पर हम पाप इकट्ठा कर लेते हैं। आपने देखा होगा भिखारी भी कहीं भीख मांगने जाता है तो कुछ पैसे कटोरे में डालकर ले जाता। उसे इंसान की मानसिकता का पता है कि जब इंसान देखेगा कि इतने सुबह मेरे से पहले इतने लोगों ने पैसे डाले हैं, तो उसके अहंकार को धक्का लगेगा और लगेगा मैं कोई कम हूँ क्या, और वो भी डाल देगा। कभी कभी आपने देखे होगा बोली लेने वाले कहते हैं आप बोल तो दो, देना मत चाहे, आप आधा दे देना, बोल दो। क्योंकि बोलने के कारण और लोगों को लगता है, जो वहाँ अहंकारी बैठे हैं उन सबको लगता है ये यदि 11 लाख बोल सकता तो लिखो मेरे 15 लाख। ये दान नहीं है, ये तुम्हारे अंदर से पवित्रता की भावना नहीं आई। एक अखबार में लिखा था कि एक महासेठ धन्ना लाल के घर के नीचे एक भिखारी ने भूख से तड़फ कर जान दे दी। दूसरी तरफ बड़े बड़े अक्षरों में उसी पेपर पर लिखा हुआ था कि आज धन्ना लाल ने 1 करोड़ का दान दिया। ध्यान रखना, 1 करोड़ का दान अनाथ बच्चों के लिए दिया। वो 1 करोड़ का दान दिया है, लेकिन एक बच्चा भूख से तड़फ कर मर गया, उसकी तरफ ध्यान नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? क्योंकि वो बच्चे के कारण उसका नाम नहीं होता। अकेला बच्चा था, कौन जानता था उसको। वो रोटी के लिए तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन बड़े बड़े बोर्ड लगेंगे, माला पहनाई जाएगी, सम्मान होगा, बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, मंत्री आएंगे और अखबारों में फोटो छपेगी, इसलिए 1 करोड़ दे दिया था। कहीं तुम्हारी हालत भी ऐसी तो नहीं है? तुम्हारे अपने आयतन जो हमारे न्यू होना चाहिए वो आज खोखले हो रहे हैं। आज हमारे धर्म की जो शुरुआत होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु के लिए हम सिर्फ पूजन कर लेते हैं, उनका अनुसरण नहीं करते, उनका अनुगमन नहीं करते हैं। सिर्फ हम गुणगान कर लेते हैं कि भगवान तारण तरण तुम हो, अद्भुत जहाज हो। तुम जहाज किस में बैठे हो? कागज की नावें देखने में नाव लग सकती है लेकिन पार नहीं लगा सकती है। और कागज के घोड़ों को तुम चित्र में टांग तो सकते हो, वो टांगे हुए तो दिखेंगे कि चल रहे हैं। वीडियो भी खींच लोगे तो दौड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस वीडियो पर, उस चित्र पर बैठकर तुम कहीं सफ़र नहीं कर सकते हो। यदि तुम्हें कोई घोड़े की बात कहे तो तुम घोड़े को जान सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उस पर सवारी करने के लिए तुम्हें कला आना चाहिए। और जीवन में अब शब्दों के घोड़ों पर बैठकर, कागजों के घोड़ों पर बैठकर जब यात्रा नहीं कर सकते हो, तो फिर कागज के परमात्मा, मंदिर की परमात्मा जिनकी आप तस्वीर खींच लेते हो, उनकी तदवीर क्यों नहीं खींचते हो? आज का आदमी तस्वीर खिंचवाने जाएगा, बोले अच्छी सी निकालना। अरे मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। मत फिसलो बाहर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा गए गोबर की मिठाई पर। तुम्हारा मन तो वही गंदा का गंदा रहता है, 1 सेकंड को खाली नहीं होते हो। और फिर भगवान से कहते हो मेरे मन मंदिर में आन पसारो। महावीर भगवान, उन्हें घुसने की जगह तक नहीं दे रखी। तुमने अंदर से मिथ्यात्व की कुंडी लगा रखी है और परमात्मा को बुला रहे हो। परमात्मा ऐसे दिल में कैसे आएगा? आप इस स्तोत्र में एक ही भाव आदि में पढ़ते हो, मम ग्रह ध्यान दीवार आए निवसो जगना में, जो सुभरन तन करो कौन है अचरज सामे। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। क्या कहता है कि मैं इतना दुखी हूँ और मैंने आपको अंतरंग से, अंतरंग की पीड़ा से पुकारा है, और मेरे दिल में जब आप वास कर जाओगे तो कर्म रूपी सांप कैसे आएंगे?
कर्म रूपी चोर कैसे आएंगे? लेकिन नहीं, हम कर्मों को बहुत सम्मान से बुलाते हैं। इतना कर्मों को बुलाते हैं, इतना संबर निर्जरा को नहीं बुलाते हैं। तो हमें एक तरफ से आश्रव और बंध, हम पढ़ते भी हैं, आश्रव दुखी कारी घनेरे, बुद्धिवंती तिने निर्भेरे। कहते हैं कि लोग पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन बुद्धों की तरह बाहर बाहर से भोग निमित्त के लिए करते हैं, भोगों के लिए करते हैं। और भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे निके। क्या कहते हैं कि भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। पुण्य के उदय में भोग मिलते हैं तो आदमी छोड़ना नहीं चाहता है, इतने आनंद से और रस लेगा। और अभी तो 10 कोठियाँ बनी हैं और 10 बनाना है, ये फैक्ट्री लगाना है। आदमी की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती है। आदमी की दौड़ मरते दम तक चलती है। किसी 100-200 साल के बुढ़े से भी पूछना कि अब आपके जाने का वक्त आ गया, तो वो भी 1-2 काम ऐसे बताएगा जिसमें कि 25-30 साल भुलावा दे दें। अरे भुलावा दे दोगे तो क्या होगा? किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। तो अपने जीवन में जितनी सांसें निकल गई हैं वो तो व्यर्थ चली गई। हर दिन को जन्मदिन मनाओ, हर दिन त्योहार होना चाहिए। हम नकली लोग हैं, हमारे रिश्ते खत्म हो गए, भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं। भरोसे के रिश्ते कमज़ोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जवान तक, शादियों में, विवाह में, देखिए जहाँ देखिए वहाँ बेईमानी है, वहाँ धोखाधड़ी है। क्योंकि जीवन में हमने पुण्य की कमाई नहीं है। पुण्य की कमाई, कहते पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान से कहेंगे तो भगवान मेरे कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कही वो सकल गए गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत निति अरिरज रगस्वीन। वो जानते हैं सब, तुम्हारे हालत भी जानते हैं। तुम रिश्तेदारी में जाते हो तो तुम्हारी क्या शकल होती है, क्या चाल होती है, क्या मस्त होके जाते हो, और मंदिर में आते तो ऐसे आते हो जैसे भिखारी हो नंबर 1 के। इतनी भीख क्यों मांगते हो? अरे सम्राटों के पास सम्राट होकर जाया करो। तो हमें वास्तव में पुण्य और पाप दोनों से ऊपर उठना है, क्योंकि बेड़ियां लोहे की हों या सोने की हों। लोहे की हों तो जरा सा दुख होता है आपको देखने में, किसी को दिखाने में भी आपको दुख होता है। लोहे की बेड़ी आ जाए तो क्या करते हो? पुलिस वाले को 10-20 हज़ार लाख रुपया दे के कहते हैं आउट एरिया से ले चलना, क्योंकि कोई देख नहीं ले। और जब सोने की बेड़ियां आती हैं, सोने की चेन डले, पगड़ी मिले, तो क्या करते हो? उस समय फोटोग्राफर को बुलाते हो, सम्मान कराते हो, अखबार में फोटो छपवाते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। अरे पुण्य का काम नहीं है, तुम्हें पुण्य के उदय में मिला है। उस दोनों को एक से समझो, क्योंकि दोनों एक ही बाप की बेटियां, एक संपत्ति और एक आपत्ति कहें, विपत्ति कहें। एक के यहाँ जाती है तो सम्मान होता है, दूसरी धुतकारी जाती है। भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं। पंख लगाकर कौवा भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए। ये हालत हो गई है। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था।
जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति महावीर जी।